अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवनस डूइंग वेल। तो ये वीडियो मैं काफ़ी देर से बनाना चाह रही थी क्योंकि मैं खुद एक न्यू मदर हूँ और मैं रिसेंटली पोस्टपार्टम से गुजरी हूँ और आई वांटेड टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग पोस्टपार्टम। ये पोस्टपार्टम के बाद आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करें जिसकी वजह से जो है आपका पोस्टपार्टम जर्नी या पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो ईजी हो सकता है। आई एम करेंटली 4 मंथ्स पोस्टपार्टम और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो मैंने की और जिन्होंने मुझे हेल्प किया। सबसे पहले तो ये बात है कि हर किसी की पोस्टपार्टम जर्नी है जो है वो डिफरेंट होती है क्योंकि हर इंसान की जो इमोशनल और फिज़िकल नीड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं वो उनके लिए बहुत आसान होती है, और कुछ लोग जो हैं वो इमोशनली ज़रा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनके लिए ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम बीइंग सिंगल टू बिकम अ मदर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो ये भी होता है कि व्हेन यू आर अ न्यू मदर तो आपको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि नाउ योर लाइफ हैज़ चेंज्ड एंड नाउ यू हैव अ बेबी, एंड स्पेशली दोज फ्यू इनिशियल वीक्स और मंथ्स आर डिफ़िकल्ट बट इट गेट्स ईजियर विद टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ पोस्टपार्टम होता है वो आपकी इमोशनल हेल्थ है। अब मोस्टली क्या होता है कि आपका पोस्टपार्टम होता है और आप घर आते हैं हॉस्पिटल से, तो एवरीवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू फिज़िकली, एवरीवन इज़ मेकिंग श्योर कि अगर तो आपके पास आपके इर्द गिर्द हेल्प है तो एवरीवन इज़ मेकिंग श्योर कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आपकी सेहत ठीक है, आप मेक श्योर करते हैं कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं और सारी चीज़ें। बट बहुत कम होता है कि लोग आपसे जो है वो आपकी इमोशनल स्टेट को समझ सकें कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस phase of your life. I'll be honest, when I became a new mother, I was really confused. और ये नहीं था कि आई वॉज़ वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को पोस्टपार्टम से गुजरते देखा था और मैं ये समझती थी कि पोस्टपार्टम इज़ ईजी, और या फिर मैं ये समझती थी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पोस्टपार्टम कैसा होता है, तो मुझे आइडिया है कि मैं कैसे रहूँगी या मेरा पोस्टपार्टम कैसे होगा। बट ट्रस्ट मी, जब आपके अपने ऊपर गुजरती है, आपका अपना पोस्टपार्टम का टाइम आता है, तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू मदर एंड इट्स योर फर्स्ट बेबी। अच्छा, पोस्टपार्टम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि आप जो पोस्टपार्टम खाते हैं वो आपका पॉइजन भी हो सकता है और आपकी मेडिसिन भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर पोस्टपार्टम आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो कि हाई इन कैलोरी होगी लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप जंक खाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप होम कुक्ड मील्स खा रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा हाई इन कैलोरीज भी नहीं होते लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह के खानों की आपकी ज़रूरत होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई बी ऑनेस्ट, मैंने कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने नहीं खाए थे। मैंने दोनों ही चीज़ें खाई थी। आई वॉज ईटिंग जंक टू, मतलब जो भी मेरा दिल करा था मैं खा रही थी उस टाइम, बट आई विश कि मैं ज़्यादा उस वक्त ऐसे खाने खाती जो मुझे हील करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, डाइट के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने पोस्टपार्टम सप्लीमेंट्स लाजमी लेने हैं, जिसमें आपके विटामिन डी सप्लीमेंट्स, आपके कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आपके मल्टी विटामिन। उस वक्त आपके सप्लीमेंट्स लेना इंसान भूल इस वजह से जाता है बिकॉज यू हैव अ न्यू बेबी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर टाइम इतना बिज़ी होता है बंदा क्योंकि वो इनिशियली बेबी फीड बहुत ज़्यादा करता है और हर वक्त बंदा बिज़ी होता है तो आपको याद नहीं रहते। बट मेक श्योर यू आर टेकिंग योर मल्टी विटामिन्स। उसका रीज़न ये होता है कि बेशक अगर सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, जिस भी तरह की डिलीवरी है उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। सो उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग इनफ सप्लीमेंट्स जो भी आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक नॉर्मल डिलीवरी की हीलिंग में या फिर सी सेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स आपको रिकमेंड किए डॉक्टर ने या आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, आप वो ले रहे हैं टाइम पे। अब अगर मैं डाइट की बात करूं तो जिन खानों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसमें नंबर 1 पे जो लिस्ट पे है दैट इज़ एग्स। एग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच इन वाइटामिन्स होते हैं, और पोस्टपार्टम में एक ऐसा टाइम होता है जिसमें यू शुड मेक श्योर दैट यू नीड टू हैव एग्स एज मच एज यू कैन। वेरी इजी एंड क्विक सोर्स ऑफ प्रोटीन। मेक श्योर कि यू आर टेकिंग योर एग्स। इसके अलावा टर्मेरिक जो हल्दी होती है वो बहुत ज़रूरी है हीलिंग के लिए। अब टर्मेरिक या हल्दी पोस्टपार्टम लेने की क्या वजह है?
उसकी वजह यह है टर्मरिक इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर योर हीलिंग। और पोस्टमार्टम जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है अपने आप को हील करना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टर्मरिक या हल्दी का इस्तेमाल करें। आप हल्दी अपने अंडों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग टर्मरिक इन एनी फॉर्म। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी, दैट इज़ यखनी। ये बहुत यखनी पोस्टपार्टम, आई थिंक कि यखनी जो है ना वो आपका स्टेपल फूड होना चाहिए पोस्टपार्टम, बिकॉज़ यखनी आपको हील करने में जितनी हेल्प करती है। और दूसरा ये होता है कि एक तो जब आप यखनी पीते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होता, बिकॉज पोस्टपार्टम यू शुड हैव मोर थिंग्स, जो ज़्यादा आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा भारी भी ना हो, लेकिन आपको एनर्जी भी उससे बहुत ज़्यादा फील हो। तो यखनी जो है वो बहुत हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। ड्यूरिंग पोस्टपार्टम अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने हैं तो ये याद रखें कि जब बेबी का जो ब्रेस्ट फीड होता है उसमें जितना भी माँ का जो न्यूट्रिशन होता है वो सारा बेबी में जा रहा होता है, उसके मिल्क में, उसके मिल्क को बनाने में। अगर कोई माँ उस तरह से खा भी नहीं रही बट स्टिल वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो बेबी के मिल्क में जाएगा। सो मेक श्योर कि आपकी डाइट इतनी अच्छी हो कि यू कैन बी अ सोर्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर योर बेबी टू। तीसरी जो चीज़ है जो मैं समझती हूँ डाइट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग जो है अगर मैं अपनी देसी सोसाइटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो है लोग ड्राई फ्रूट्स से जो है वो बना देते हैं पंजीरी, जिसको हम पंजीरी कहते हैं। फिर कुछ लोग जो है ड्राई फ्रूट्स और डेट्स की बॉल्स बना लेते हैं और उस तरह ड्राई फ्रूट कंज्यूम कर लेते हैं। सो नो मैटर व्हाट आप किसी भी फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, बट मेक श्योर यू आर हैविंग इनफ ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जो है बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं और ड्राई फ्रूट जो है आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियत बहुत हद तक पूरी कर देता है। तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर खाएँ और बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। इसके अलावा मेक श्योर कि आप ऐसे फ्रूट्स खाएं जो आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो खा के ज़्यादा हैवी फील नहीं होते बट इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के फ्रूट्स खाएं। एक चीज़ जो मैंने सीखी है पोस्टपार्टम जो आप बिल्कुल ना करें वो ये कि जब आपकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, तो आप ठंडा पानी पोस्टपार्टम बिल्कुल ना पिएं। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टिप जो आपको कोई दे सकता है, बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट दिस। और मैंने ये किया था कि सेकेंड या थर्ड डे पे मैंने जो है वो काफ़ी ठंडा जूस पी लिया था और मैं ठंडा पानी पिए जा रही थी और मुझे नहीं पता, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई उसकी वजह से। तो वो चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड करें। एज़ लॉन्ग एज आप गर्म पानी पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोल्ड ड्रिंक्स से और ठंडे जूस और इन सारी चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं या फिर आप नीम गर्म पानी पिएं। जब पोस्टपार्टम के दौरान आप अच्छा खा रहे हैं तो उसके साथ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आई नो कि बहुत ज़्यादा जब एक नया बेबी है हर टाइम आपके पास ज़्यादा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हर टाइम बेबी है एंड द बेबी नीड्स फीड और हर टाइम आप उसको फीड करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये रूटीन हेक्टिक लगता है और फिर आप बोर हो जाते हैं और फिर आपका दिल करता है कि आप बाहर निकले और थोड़े से एक्टिव रहें। पर वो आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 वीक्स जो है वो थोड़ा सा बेड रेस्ट करें और उसके बाद नॉर्मल रूटीन में चलना फिरना शुरू करें और फिर थोड़ी थोड़ी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी भी बनाएं। क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट गलत है कि बिल्कुल ही आप बेड पे अगर रह जाएंगे तो आपकी हीलिंग के लिए दैट इज़ नॉट सो गुड। आपको थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है 1 वीक बाद आपको करनी चाहिए ताकि वो आपकी हीलिंग के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा फील की है कि जब आप पोस्टपार्टम के दौरान आप अच्छे कपड़े जो पहनते हैं, यूजुअली ये होता है कि पोस्टपार्टम मैंने ज़्यादा देखा है कि इंसान का दिल नहीं करता कि वो ड्रेसअप हो या वो मेकअप करे या वो कोई ऐसे कपड़े पहने जो वो नॉर्मली घर में नहीं पहनता। घर में बंदा अपने पजामाज में ही फिरता रहता है, तो बंदे का दिल करता है सबसे कम्फीएस्ट जो शर्ट है वो पहन के और वही पजामा पहन के आप बैठें और उसी में बेबी को फीड कराएं। और ऑब्वियसली उस वक्त आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप इतना ड्रेसअप हो या वो। उसकी वजह से ये होता है कि वो जो इनिशियल डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होते जाते हैं। श्योर कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर हाउस, लाइक ये मैं बात कर रही हूँ कि फ़ौरन नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद आप अपनी रूटीन बनाएं कि आप ड्रेसअप हो, आप अच्छे कपड़े पहने, हल्का सा मेकअप करें, जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ टू फील गुड। एंड ट्रस्ट मी
ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो फिर आप अपनी सराउंडिंग का भी ख्याल रखते हैं। आप में एक एनर्जी आपकी बूस्ट होती है, और फिर आप अपनी जो रूटीन के काम है, अपना कमरा भी उसी तरह साफ़ रखते हैं, अपनी बाकी चीज़ें भी उसी तरह साफ़ रखते हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल रख रहे होते हैं, आप अपने लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, और अगर आपकी इर्द गिर्द कोई भी इंसान है जो पोस्टमार्टम से गुजर रहा है, तो मेक श्योर कि टू बी काइंड टू हर। उसको ऐसी बातें मत बोलें कि अभी तो ये आसान है, बाद में मुश्किल हो जाएगा, अभी तो इट्स वेरी इजी, बाद में तुम देखना बच्चे क्या करेंगे। इंस्टेड थोड़ी सी पॉजिटिव उसको बातें करें कि इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट, यू बीन थ्रू अ लॉट, अब तो चीज़ें आसान होंगी। उससे ये होता है कि आपका माइंडसेट ऐसे बन जाता है कि यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग द बर्थ, एंड आफ्टर बर्थ यू कैन डू मोर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत मुश्किल टाइम होता है, और मेक श्योर कि आप इस टाइम में अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखना इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक होंगे तो ही आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। बिकॉज योर बेबी नीड्स अ हेल्दी मदर, योर बेबी नीड्स अ मॉम जो कि अपना ख्याल रख रही है, जो मेंटली सेन है, तो ही आप अपने बच्चे का भी अच्छी तरह ख्याल रख सकती हैं। जब भी कोई नया बच्चा होता है तो उसको देखने के लिए सब जाते हैं, उसके लिए सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो मदर होती है, जो इतनी पेन से गुजर के जो इस सारे बर्थ के प्रोसेस से गुजरी हुई होती है, उसको अक्सर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर इफ़ आपकी सराउंडिंग्स में कोई पोस्टमार्टम मदर है तो प्लीज़ बी काइंड टू हर। उसको नेगेटिव चीज़ें मत बोलें, उसको डिग्रेडिंग चीज़ें मत बोलें। इफ़ यू आर फीलिंग कि वो थोड़ी सी डिप्रेस है तो उसको ऐसी चीज़ें करें जिससे उसका मूड अपलिफ्ट हो, जिससे उसको अच्छा फील हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट द बेबी बट इट्स द मदर टू, जिसने इतना पेन बर्दाश्त किया होता है जस्ट टू गिव बर्थ टू दैट बेबी। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज डिड एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।